हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने का क्या कारण है, इसका क्या इलाज है और हम कैसे बच्चों के दांतों को कीड़ा लगने से बचा सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने का कारण क्या है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण की मैं बात करूंगी कि बॉटल फीडिंग करना। यूजुअली आप अपने आसपास के बच्चों को देखते हैं कि उनके मुंह में काफी देर तक दूध की बोतल रखी रहती है। यही सबसे बड़ा कारण है आपके बच्चों के दांत का इस तरीके से खराब होने का। इसका दूसरा कारण ये हम सब जानते हैं, स्नैक्स ईटिंग करना। अगर आपके बच्चे बार बार चॉकलेट्स, बिस्किट्स या चिप्स इन सब आदि चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं, बार बार वो बिस्किट खा रहे हैं, बार बार वो चॉकलेट खा रहे हैं और प्रॉपरली ब्रश भी नहीं कर रहे हैं, तो ये जो मीठे पार्टिकल्स चॉकलेट के आपके बच्चों के दांतों के ऊपर रह जाते हैं, यही आगे चल के बच्चों के दांतों में कीड़ा लगा देते हैं। इसका जो अगला कारण है वो है ड्राई माउथ होना, यानी कि मुंह का सूखा पड़ना। अगर आपके बच्चे यूजुअली मुंह से सांस लेते हैं तो ज़्यादातर उनका जो मुंह है वो खुला रहता है, जिसकी वजह से जो सलाइवा है, जो थूक है वो कम रहती है उनके मुंह में। हम जानते हैं कि जो सलाइवा है वो मुंह में एक क्लीनिंग का काम करता है और जो एसिडिक बैक्टीरिया हमारे मुंह में जो है ग्रो करते हैं मीठा खाने के बाद, सलाइवा जो है वो उनको एकदम न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए बार बार पानी पिएं और अपने बच्चों को नोटिस करें कि वो माउथ ब्रीथिंग कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि माउथ ब्रीथिंग करने से और भी बहुत सारी तकलीफें हैं जो आपके बच्चों को आने वाले टाइम पे हो सकती हैं। इसका जो अगला कारण है वो है कि अगर आप वो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं जिसमें फ्लोराइड नहीं है, तो ये भी एक कारण है कि बच्चे में जो कैविटीज हैं वो होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। और यदि आप देख रहे हैं कि आपके बच्चों में कैविटीज जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और बच्चे को दांत में दर्द हो रहा है, आपको देखने पे कैविटीज काला काला दांतों में कुछ दिख भी रहा है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। अपने नियर बाय कोई भी अच्छे डेंटल क्लिनिक में विजिट करें और उस दांत का इलाज करवाएं। सो द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू प्रिवेंट दीज कैरीज इन चिल्ड्रन। ये जो दांतों में कीड़ा लग रहा है इसको प्रिवेंट किया कैसे जाए कि बच्चे के दांत में कीड़े लगने जैसी कोई प्रॉब्लम आए ही ना। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अपने बच्चे को प्रॉपरली ब्रशिंग करवाएं। यूजुअली पेरेंट्स अपने बच्चों को हाथों में ब्रश देख के अपना कोई और काम करने लगते हैं। बच्चों को इनिशियल स्टेजेस में ब्रशिंग करने नहीं आती है, इसीलिए आपको पहले खुद भी जानना है कि क्या बच्चों में जो ब्रश करने का क्या क्या सही तरीके हैं, वही तरीका अपनाएं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे में 2 बार ब्रश करवाएं। सुबह और शाम ब्रश करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा दूध की बोतल पी रहा है तो उसके बाद भी आप ब्रश करवाना ना भूलें। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे में हल्की हल्की कैरीज जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, तो आप डेंटिस्ट के पास जाके फ्लोराइड एप्लीकेशन करवा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, ये जो है आगे दांतों में कैविटीज होने से बच्चे के दांतों को बचाता है। हर बार बच्चा जब भी मीठा खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, तो उसके बाद बच्चे को कुल्ला ज़रूर करवाएं, जिसकी वजह से क्या है कि जो मीठा है आपके दांतों के सरफेस पे रहेगा वो हट जाएगा वहाँ से और दांतों में कैविटीज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चे में कैविटीज हो चुकी हैं स्टार्ट, तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। तो बच्चों में यूजुअली हम 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन अपनाते हैं। सबसे पहला पल्पेक्टमी एंड पल्पोटमी। पल्पेक्टमी जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि बड़ों में आरसीटी की जाती है। यदि जो कीड़ा है वो नस तक पहुंच चुका है तो हमें जड़ तक सफाई करके दांत को ऊपर से सीमेंट से पैक करना होता है। और पल्पोटमी जो है उसमें हम जड़ तक नहीं जाते हैं, उसमें हम फॉर्मोक्रिसोल एक दवाई आती है उसको डालकर दांत में इलाज करवाते हैं। इसीलिए अगर आपके बच्चे को दांत में दर्द होना शुरू हो गया है तो आप अपने नियर बाय डेंटिस्ट को विजिट करें और ये ट्रीटमेंट करवाएं। इस ट्रीटमेंट में बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये बिल्कुल सुन करके किए जाएंगे। बच्चों में भी टेम्परेरी या परमानेंट फीलिंग होती है। बच्चों में आप जैसे आप बड़ों में देखते हैं कि आरसीटी ना करवा के अगर नसों तक नहीं पहुंचा है कीड़ा तो सिर्फ ऊपर से आप सीमेंट करवा के दांत को ठीक कर सकते हैं। बट अगर बच्चे को पेन हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि हम वेट करेंगे नहीं कि परमानेंट दांत आने का, तो पेन आगे जाके बढ़ सकता है जो बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। इसीलिए अपने नियर बाय डेंटिस्ट को विजिट करें और उस दांत का इलाज करवाएं। इफ यू लाइक माई दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।